नमस्कार, मैं हूं यश कुमार और आज हम बात करेंगे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की। भारत जब आजाद हुआ था तो कांग्रेस ने हमारे हिंदुस्तान की भाषा, भारत की भाषा हिंदी घोषित की थी। 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर दी गई थी। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन हम हिंदुस्तानियों में से कुछ लोग नहीं बदले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो आज भी सरकारी ऑफिस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करते हैं, झूठे अहंकार, झूठे मान, झूठे सम्मान के साथ जीते हैं। वो अच्छी तरीके से हिंदी पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से हिंदी लिख सकते हैं, इसके बावजूद वो हिंदुस्तान में रह करके भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हुए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज हमें आजाद करके चले गए, लेकिन आज भी उन अंग्रेजों की गुलामी हम जरूर करते हैं। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है, इसे ना आना शर्मिंदगी का कारण नहीं हो सकता है। शर्मिंदगी तब होनी चाहिए जब हम हिंदुस्तान में होकर के हिंदी ना बोल पाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हमसे कोई आकर के हिंदी में बात करे और हम हिंदी में बात ना करें तो हमको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि यार धिक्कार है कि हम हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती है। बट आप इस बात से शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बच्चा है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैंने अपने बच्चे को पैदा किया और बच्चे को पैदा करने के बाद अगर मैंने किसी अंग्रेज कपल को अपना बच्चा दे दिया तो मेरा बच्चा जब धीरे 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 बड़ा होगा तो 3 साल में ही बोलने लगेगा, हेलो डैडी, हाउ आर यू, हाय मॉम, व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। उस बच्चे के कान में जो शुरू से आवाज गई वो यही गया, हे बेबी प्लीज कम हियर। हमारे कान में क्या बात गई? बेटे इधर आइए, बेटे ये काम करना है। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ भाषा, सिर्फ लैंग्वेज। हर जगह की अपनी एक मात्र भाषा होती है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। इससे उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी एक भाषा है। उनको कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, वो फर्राटे के साथ इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन हम अगर किसी पढ़े लिखे इंसान के पास बैठ जाते हैं और सामने वाला अगर हमसे इंग्लिश में बात करना शुरू करता है तो हम शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो वहां इंग्लिश की जरूरत है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड विदेशों से व्यापार करता है, विदेशों में इंग्लिश जानी जाती है। इंग्लिश को वर्ल्ड के हर कोने में बोला जाता है। मैंने कई बार देखा है बॉम्बे के अंदर कि ऑटो वाले की गलती नहीं होती है और कार और ऑटो एक दूसरे से टच कर जाते हैं, कार वाला उतरता है और इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है। गलती ऑटो वाले की नहीं है, गलती कार वाले की है, लेकिन वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। देखते देखते वहां भीड़ लग जाती है और सारे लोग सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं कार वाले के। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा है। हम कार वाले का साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो सही है, हम इसलिए दे रहे हैं कि वो इंग्लिश में बोल रहा है। वो इंग्लिश में बोल रहा है मतलब सही बोल रहा है। और ऑटो वाला तो बेचारा गंवार है, रोजी रोटी कमाने की तलाश में बॉम्बे आया हुआ है और हिंदी में बात कर रहा है। ये अनएजुकेटेड पीपल है, गंवार आदमी है। तो ऑटो वाला गलत हो गया और वो सही हो गया। इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इंग्लिश को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि हम इंग्लिश के गुलाम बन गए हैं। मैं अपनी ही बात करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से भाग करके आया। सरकारी स्कूल में प्राइमरी में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, जिससे मेरी इंग्लिश भाषा बहुत कमजोर थी। मैं मुंबई आया, मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। उन्होंने पूछा व्हाट डू यू डू, और मैंने कहा थैंक यू। मुझे यह भी नहीं पता था कि व्हाट डू यू डू का मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है? मैंने कहा आती है। तो उन्होंने बोला सिर्फ थैंक यू बोल देना, हाउ आर यू बोल देना, ये इंग्लिश नहीं होता है। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो महिला इतनी ग्रेट थी, इतनी महान थी कि उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप अपने ऊपर प्राउड फील करो कि आप हिंदी जानते हो। आप हिंदी के उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो जो आजकल के यूथ उससे दूर हो चुके हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान में हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ यश कुमार, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? कि आपका एम्बिशन कुछ और है, आपको बहुत ऊपर जाना है, आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे इंग्लिश सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली का लड़का था और मैं ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले सकता था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भाषा के तौर पे आप लीजिए। आप इंग्लिश फिल्में देखना शुरू कीजिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। अगर हमने ऑब्जर्व करना सीख लिया तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। उन्होंने कहा एक पेपर खरीदिए और सिर्फ उसे पढ़िए। आपको समझ में नहीं आता है मत आए, आप सिर्फ पढ़िए।
उसको पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने इंग्लिश फिल्में देखना शुरू किया। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, इसे एक भाषा के रूप में इस्तेमाल कीजिए। पढ़ाई लिखाई जरूरी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको हिंदी इंग्लिश से ज्यादा अच्छी आनी चाहिए। आप कहीं विदेश में गए हैं, आपसे इंग्लिश में सवाल किया जा रहा है, आप धड़ल्ले से बोल रहे हैं, उसी में से कोई उठे और आपसे हिंदी में बात करना शुरू कर दे, और आप अगर हिंदी में बात ना कर पाए तो मुझे लगता है कि आप वहां पे शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान से हैं, आपको हिंदी नहीं आती, हिंदी आनी चाहिए। एक निवेदन मेरा हिंदुस्तान के उन सभी लोगों से है जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश भाषा बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपसे वार्तालाप कर रहा है और उसको इंग्लिश नहीं आती, इसके बावजूद आप इंग्लिश का इस्तेमाल बार बार करते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, सामने वाला अपने आप को आपसे नीचे महसूस करने लगता है। इंसान का बड़प्पन उस चीज में है कि वो अपने सामने बैठे हुए इंसान को कभी भी अपने आप से छोटा महसूस ना होने दे। हाँ, इंग्लिश बोलिए अगर सामने वाला इंग्लिश बोलता है तो, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लिश सिर्फ वहां बोलिए जहां इंग्लिश भाषा इस्तेमाल करना जरूरी हो। लाइक आपके ऑफिस में अगर कोई बाहर से आता है जिसको इंग्लिश ही आती है, उसको हिंदी नहीं आती, तो बोलिए, लेकिन आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों से, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से हिंदी में बात कीजिए। विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा है हिंदी, प्यार है इसमें, ममता है इसमें। मां को जब आप मां कहते हैं ना तो एक ममता निकल करके आती है, मदर में कोई ममता नहीं है। डैड, मर गए डैड, लेकिन हम जब कहते हैं पिताजी, बाबूजी, कितना अच्छा लगता है। कितनी अच्छी भाषा है हमारी हिंदी भाषा। दीदी, हेलो सिस्टर, दीदी कैसी हो आप? माता जी आप कैसी हैं? हाय मॉम, हाउ आर यू? सोचिए, भाषाओं की बातों को सोचिए। एक ऐसी भाषा जो आपको खुद से दूर कर रहा है, रिश्तों से दूर कर रहा है, उस ममता से दूर कर रहा है जो उस भाषा में छुपी हुई है। सच कहूं तो हिंदी भाषा से खूबसूरत पूरे विश्व में कोई भाषा नहीं है, और हम लोग को गौरवान्वित होना चाहिए यार कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदी भाषा है हमारी। इतनी ममतामयी भाषा को हम छोड़ करके इंग्लिश के पीछे भागे हैं। गुलामी से बाहर निकलिए, अंग्रेजों की गुलामी बहुत हो चुकी है यार। 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे। तो मेरी तरफ से आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए अपने यश कुमार को। जय हिंद, जय भारत।